ओम शांति। आज है 29 फरवरी 2024 की साकार मुरली। आज मीठे बाबा हम राजयोगी बच्चों को पूछ रहे हैं कि तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है। उत्तर है पढ़ना और पढ़ाना। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्लाह और बे इन्हीं दो शब्दों में तो इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है। इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो है जब तक पक्के हो जाए कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है। भगवानुवाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, इनको पकड़ो, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। तो जो आत्मा जीते जी नहीं मर सकती है
तो वो बाप का हाथ छोड़ के चली जाती है, लेकिन अंत में तो वापस फिर आना ही है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही है वर्षे की लालच पर। शाहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं शाहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे? हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सत्युग में हम राज्य करेंगे, तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं, निश्चय नहीं तो भी चले जाते हैं, कच्चे हैं तो भी चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराती है, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं है। यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। यह है एम ऑब्जेक्ट विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना, तो 8 तो दिखाएंगे नहीं, 4 तो दिखाएंगे नहीं। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप हर एक बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? किसका है?
शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं, लेकिन ज्ञान तो शिव बाबा ही सुनाते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ नहीं है। वह है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखलाते हैं। जरूर संगम पर ही सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, यह तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोष ही देखते हैं। ब्रह्मा का साक्षात्कार होता तो सफेद वस्त्र में ही देखते हैं। फरिश्ता स्वरूप का ही साक्षात्कार होता। शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ न सके। तुम कहते हो हम आत्मा है। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं। वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना? जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं, उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखे तो मूंझ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया। हीरे जवाहर के महल, जवाहरों के महल थे। तुमको अनगिनत धन था। तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया? दो हिसाब बाबा को। इतना सब कुछ था, सब कहाँ गवाया? क्या किया? बाबा हिसाब तो पूछेगा ना। इतना सब कुछ देने के बाद भी संभाल नहीं सके तो बाबा फिर दूसरी बार देगा क्या? अभी तुम अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। शांति दो, सुख दो, खुशी दो, आनंद दो, प्रेम दो, धन दो, बच्चा दो, गाड़ी दो, बंगला दो, दो 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 ही करते हैं। इतना सब कुछ मांगते रहते तो इसको भीख ही कहेंगे ना। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप आए हैं फिर से विश्व का मालिक बनते। हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है।
हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है। सत्युग में कभी रोते नहीं, अभी तुम मोह जीत बन रही हो। मोह जीत राजाए या लक्ष्मी नारायण आदि है, वहां मोह फूटा नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है, निराकार बाबा को निराकार आत्मा ही बाबा कहेगी। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं कि बाबा मना पिता। हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं। बाप बड़े थे, बड़ी पढ़ाई दो अक्षर में पढ़ाते हैं, अलफ और बे। अलफ मना बाप, बे मना बादशाह। तो हमारे ये दो शब्दों के आधार पर पढ़ाई है। अलफ और बे, मन मना भवर मध्याजी भव, बाप और वर्षा, मामे कम याद करो। न, दो शब्द हार और जीत, सुख और दुख, आत्मा और परमात्मा, सतो प्रधान और तमो प्रधान, पतित और पावन, मुक्ति और जीवन मुक्ति, सुख और दुख, भ्रष्टाचारी। तो पढ़ाई के दो अक्षर ही हैं। अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई को याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत बुद्धि में आ जाता है। यह भी ऐसे है। तुम पढ़ते आए, जब से बाबा के बने हम पढ़ते आए हैं, और जब तक कर्मातीत नहीं बनेंगे तब तक पढ़ते रहेंगे। अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। या मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है कि यह कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसा जैसे राजा वैसा वह अपनी रस्म चलाते हैं। आणे मन शेर पाव का हिसाब चलता था। आगे मण शेर पाव का हिसाब चलता था ना, अनाज। तो अभी केजी, अभी ग्राम चल रहा है, पहले ऐसा नहीं था। अरे मोबाइल में खबर नहीं, और एक રૂપિયાની કેટલી વેલ્યુ હતી એ વખતે, અને ઓના ભાવ કેટલા હતા તે આખું લિસ્ટ બતાવીશ તમને। लेकिन वो सब तो छोड़ो, लेकिन जब आप लोग छोटे थे तभी अनाज कैसे मिलता था। शेर में मिलते। हाँ, तो पहले ये हिसाब चलता था। अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। शेर माता ने प्रेजेंट खबर ही नहीं पड़ा। हाँ, नहीं समझ में आएगा। तो किलो 5 किलो में खबर नहीं पड़ी। किलो कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं, क्योंकि आज की प्रजा ऑनलाइन वाली है ना।
इसलिए उनको थोड़ी कुछ पता पड़ेगा। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़ी मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले जाए खोया रे। ना तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा अमोलक जन्म कौड़ी बदले जाए रे। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। ना मनुष्य कितना धन इकट्ठा करने में लगा है, जो वो कौड़िया ही एक दिन वो कौड़िया ही हो जाने वाली है, और उसके लिए ही किसी के पास टाइम नहीं है। अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो, बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पति दुनिया का जरूर विनाश होगा।
बाबा कहते हैं, बाप कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो यह विनाश होने की भी नोंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का भी साक्षात्कार कराया। मन मना भव मध्याजी भव, ये गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, यह फिर प्राय लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी और अब कितनी है, तो ये चेंज होनी चाहिए। जरूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया है वह भी नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को जिससे फिर तुम देवता बनते हो, इसलिए चित्र में भी दिखाया है। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख यह बना है। कल फिर श्री कृष्ण होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वह वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। यह है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है, सरस्वती गुप्त दिखाते हैं ना। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या। यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहते हैं गंगा यहाँ आती है, आबू में गौमुख है ना। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, वहां तो यह बात नहीं है। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती रहती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी, मेरे बनो तो मैं तुम्हारी
सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है, अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और उच्च पद पाएंगे। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय न हिले, इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते हैं। सिमरण करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। वो भजन है ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। तो बाबा कहते आपके हर कर्म की। फिर दूसरा भजन ये भी है ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। तो बाबा कहता है वो आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे? सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। कि जिस समय जो कर्म कर रहे हैं उस अनुसार हम अपने स्वरूप को
इमर्ज रूप में लाए, उस समय उस स्वरूप को इमर्ज करे, तो बाबा कहता है खुशी भी मिलेगी और प्राप्ति का अनुभव भी होगा। न कि कोई कर्म करते करते हम लौकिक बातें करें, लौकिक लोगों को याद करें, तो हम हमारा कौन सा स्वरूप, क्या प्राप्ति होगी? कुछ भी नहीं। इसलिए कोई भी कर्म करते करते जितना मौन में रह करके कर्म करेंगे ना, उतनी उस हमारे स्वरूप की स्मृति हमें ज्यादा रहेगी, हमें बाबा की याद रहेगी, बाबा के साथ का उस समय अनुभव करेंगे। क्योंकि कोई भी कर्म करते हम बाबा को अपने पास बुलाते, बाबा चलो आ जाओ, मदद करो, तो बाबा भी हमें मदद कर रहा है। और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो, कदम रखते चलो। आज का स्वमान है, मैं विघ्न विनाशक हूँ। बेहद का इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार देख देख कर कितनी खुशी होती है। ये कितना अच्छा परिवार है, ऐसे लगता है जैसे हम मिले हुए ही हैं। ऐसे ही मिलते रहेंगे, जहां देखो वहां कितनी मधुरता है। पूरे कल्प में संगम पर ही ऐसा परिवार मिलता है। तो आपस में एक दो की विशेषता देखते, दिल खुश मिठाई खाते, खिलाते, मधुरता संपन्न व्यवहार करो, इससे सब विघ्न सहज खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरा बाबा करते रहो तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। दादी का एकदम छोटा सा क्लास है, दूजा दादी जी का। बाबा खुश होकर शक्ति उन्हें देता है जो कहने से भी ज्यादा करके दिखाते हैं। 14 दिसंबर 2008 का क्लास है। जैसे हर वर्ष मधुबन आते जाते रहते हैं, वैसे माया आती रहती है। कभी हार खाते, कभी विजय होती है। ऐसे अभी नहीं करना जैसे दत्तात्रेय ने बहुत गुरु किए, यानी उनसे गुण उठाया। ऐसे माया के गुण उठा के माया जीत बनो। बाबा हम सारा वर्ष माया जीत रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा मधुबन में करके जाओ तो सदा विजयी रहेंगे। कहने से ज्यादा करके दिखाने से बाबा बहुत खुश होगा, शक्ति भी देगा। रोज अमृत वेले बाबा से मिलन मना के जो दृढ़ संकल्प किया है, वो याद करते कर्म योगी बन कर्म क्षेत्र में जाओ। फिर बीच बीच में चेक भी करते रहो कि जो स्वमान मैंने सुबह बाबा के सामने लिया था वो स्मृति में है। अगर स्वमान भूल गया तो स्मृति में फिर से लाओ। अपने को चेक करना है कि मुझे बाबा याद है व नहीं, स्वमान याद है या नहीं। क्योंकि बाबा को याद करके अपने पापों को भस्म करने के लिए बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने हैं, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। हम दूसरों को दिखाने के लिए बाबा के नहीं बने हैं, बीके बने ही हैं कुछ परिवर्तन करने के लिए। बाबा कहते तुम बच्चे अपने को ठीक करेंगे तो योग में रहकर अन्य लोगों को भी शांति की शक्ति दे सकेंगे। तो जो सोचा है वो करना ही है, देखेंगे सोचेंगे, करना तो है, कर तो रहा हूँ, ये भाषा यूज न करके करना ही है ऐसे कहो। इस
बाबा ने हम बच्चों में जो आश रखी है वह पूर्ण करना ही है। इसमें कांध हिलाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए। अगर व्यर्थ जाएगा तो अच्छा नहीं है। यहाँ आए रिफ्रेश होने के लिए, भले कर्म भी करेंगे लेकिन कर्म योगी होकर करेंगे। सेकंड और वर्षा कुछ भी व्यर्थ न जाए, इतना अटेंशन रखो तो समर्थ रहेंगे। यहाँ का यह अभ्यास वहां बहुत काम में आएगा, सत्युग में। अच्छा, ओम शांति। टेम्पलेट आज दोपहर तक आ जाएंगे, 11-12 बजे तक। अभी आज से ही शाम को हम टेम्पलेट बांटने की सेवा आरंभ करते हैं। तो आज हम जाएंगे पालड़ी गांव में। मैं ग्रुप में डाल देती हूँ अभी कि पालड़ी गांव में हम सेवा के लिए आज शाम को 5 से 7 बजे तक जाएंगे। घर घर में बाप का पैगाम देंगे, ठीक है ना। कहता है खुदा नजर नहीं आता। जब खुदा दिखता है, जब खुदा दिखता है, कोई और नहीं दिखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। खामोशी से झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। खामोशी से झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। मोती बन करके कभी मोती बन करके कभी मुस्कान बन के बहता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। संसार में जिस दिन से तुम सच्चे इंसान कहलाओगे, तब खुदा खुद पास होगा, खुदा से जुड़ जाओगे। संसार में जिस दिन से तुम सच्चे इंसान कहलाओगे, तब खुदा खुद पास होगा, खुदा से जुड़ जाओगे। सौंप दो सब उसको सबका,
उसको सबका ख्याल